को 17 साल की सजा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा। पाकिस्तानी कोर्ट ने 10 मिलियन का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि यहां पर इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा हुई है और भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है इमरान खान को और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है और इस वक्त ये काफी ज्यादा चर्चा में है। पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई है। ये फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। हिजाब विवाद को लेकर देखिए चर्चा में आई महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा में आने का खुला ऑफर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर इरफान अंसारी ने लिखा है कि अगर वो झारखंड आती हैं तो उन्हें न केवल आकर्षक वेतन बल्कि पूरी सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पर पोस्ट करके घोषणा की कि डॉक्टर नुसरत परवीन झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उनकी मनचाही पोस्टिंग और रहने के लिए सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। अब देखिए नुसरत परवीन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऑफर पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। कहा कि बिहार की महिला की चिंता करने के लिए यहां नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं। बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी, फफड़ दलाली बंद करिए। बिहार की महिला की चिंता करने के लिए यहाँ माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े अच्छे से चिंता कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। आपने झारखंड में जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था महिलाओं के लिए, पहले उसको पूरा करिए। ये तो चुनाव में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आपने जो महिलाओं को जो किया था, कितने पैसे देंगे, कितने महीनों से रोक के रखा है, जरा बताइए। पहले वहाँ का जो आपने वादा किया था अपनी जनता से, उसको पूरा करिए। बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। इरफान अंसारी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। तो देखिए डॉक्टर नुसरत की ज्वाइनिंग मामला अब तक ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची नुसरत। ऐसे में डॉक्टर विजय का एक बड़ा बयान सामने आया है। संबलपुर पीएचसी के डॉक्टर का बयान है, सुबह से 5 से 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। पहले सिविल सर्जन के यहां से लेटर आता है, सिविल सर्जन से अब तक लेटर नहीं आया है। ज्वाइन करने वालों का लेटर आ चुका है। यहाँ पे अभी तक नहीं आएंगे। वो यहाँ ज्वाइन करेंगे, मतलब उनका लिस्ट अभी करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो उनकी मर्जी है ना, ये हम कैसे बता सकते हैं? उनका लिस्ट में नाम तो है, बिल्कुल है। तो पहले वो सिविल सर्जन कार्यालय में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अभी तक यहाँ पे 5 से 6 लोगों ने ज्वाइन। सिविल सर्जन से यहाँ क्या लेटर आया उनका ज्वाइन नहीं, के अभी लिए? नहीं आया लेटर। अभी यहाँ पे नहीं क्या कोई कंफर्मेशन की आएंगे नहीं आएंगे? नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। प्रक्रिया क्या होता है सर इसमें? पहले सिविल सर्जन में ज्वाइन करना होता है, बाद में? हाँ, पहले वहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ के ज्वाइन करेंगे, बस। और जो 6 लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, उनका सिविल सर्जन से यहाँ लेटर आ गया था? हाँ, वो आ चुका है। लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, ये इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पिटाई मामला, आरोपी पायलट के खिलाफ कार्रवाई, तत्काल ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए गए। निलंबन के बाद हटाने का आदेश, उड्डयन मंत्रालय ने यह आदेश दिया है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीआईएसएफ के डीजी से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित यात्री अनिकेत देवान ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आप बीती बताई। और देखिए दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बाएं आंख के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया।
यह ऑपरेशन देखिए सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ। डॉक्टरों के अनुसार लालू यादव की हालत स्थिर है और वो चिकित्सकीय निगरानी में है। और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पहला दौरा, आज से 2 दिन के पुडुचेरी दौरे पर नितिन नवीन शक्ति केंद्र और प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी के सीएम और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे, तो मंडल और बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से देखिए 2 दिनों का पुडुचेरी दौरा शुरू हो गया है। दौरे के दौरान वो पुडुचेरी के शक्ति केंद्र और प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नितिन नवीन मंडल और बूथ लेवल की बैठकों को भी संबोधित करेंगे, जिससे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूती मिलेगी। देखिए राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, विदेश में भारत को बदनाम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आरोप है, कहा कि भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं राहुल गांधी और अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। तो विदेश में भारत को बदनाम करने को लेकर के गौरव भाटिया ने यह आरोप लगाया है राहुल गांधी पर। उनका कहना है कि अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी और भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं राहुल गांधी। एक तस्वीर भी देखिए वायरल हो रही है और ऐसे में जो यहाँ पर जॉर्ज सोरोस मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ इसमें, और इसमें बताया जा रहा है, गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि विरोधी ताकतों से वो मिलते हैं। भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे 2 जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है, जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर निशाना साधा है और पूछा है कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में इतने कम में फ्लैट कैसे खरीद लिया। संजय जायसवाल ने यह कहा कि लालू परिवार ने जिस तरीके से संपत्ति बनाई है, जनता उसके बारे में जानना चाहती है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि राबड़ी जी को और उनके बेटे तेजस्वी जी को यह बता देना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कैसे खरीदा जाता है। बिहार के सभी युवा मुद्रा लोन से लोन ले लेंगे और खरीद लेंगे। तो ये सब जो आप जो करते हैं वही वापस मिलता है। जिस तरह के घोटाले लालू जी ने और राबड़ी जी ने दिया है, आज उसका हश्र हम लोग उनके परिवार का सबके सामने देखें। पड़ोसी देश बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या से भड़के उनके हजारों समर्थक सड़कों पर हैं। पूरा देश इस वक्त आक्रोश में है, उबला हुआ है। भीड़ ने पूरे ढाका को अपने कब्जे में ले लिया है। जगह जगह नारेबाजी हो रही है, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम है जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रोथोम अलो के ऑफिस में भी जबरन घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर बॉर्डर इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर जाकर के सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है। देखिए, पहले पूर्व राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की जाती है, मंत्री का घर जला दिया जाता है। द डेली स्टार का ऑफिस भी देखिए, यहाँ पर इसमें आग लगा दी गई। इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी यहाँ पर खूब हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई।
और प्रथम आलो का भी दफ्तर बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है यहाँ पर, और एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई और उसके बाद सरेआम उसको पेड़ में टांग करके आग लगा दी गई। हादी की हत्या से बौखलाए कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मयमन सिंह इलाके में इनके निशाने पर आए दीपू चंद्र दास, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और किराए पर रहते थे। वहां पर भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी और खूब अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे। और वहीं पर देखिए भीड़ जो जुटी हुई थी तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं गया। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तब भी वहां पर लोग जुटे रहे, नारे लगाते रहे। और यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले शव पर खूब लात और मुक्के बरसाए थे, क्योंकि मॉब लिंचिंग में ही इस युवक की जान चली गई थी और जान जाने के बाद पेड़ से लटकाया गया और आग लगाई गई। बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। देखिए नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लोग नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और इसकी खुमारी भी चढ़ने लगी है, मौज मस्ती की तैयारियां चल रही है। लेकिन दुश्मन नए साल पर आतंकी हमले की साजिश में जुटा है, जिसके लिए बॉर्डर और एलओसी के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ की फिराक में है लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। रावी नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं आतंकी। लश्कर के 3 आतंकियों का ग्रुप घुसपैठ की कोशिश में लगा है। पठानकोट और कठुआ में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खबरों के मुताबिक आतंकवादी इंटरनेशनल बॉर्डर के पार ड्रग तस्कर बिल्ला डॉन और नजाकत हुसैन की मदद से पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसको लेकर कठुआ पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जगह जगह सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं। नाकेबंदी कर वाहनों की तलाश ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक गिरोह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकवादी जो है लश्कर-ए-तोयबा के, वो कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ करें और एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। ये इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर कर दिया गया है और उसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे हुए इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जवान, रात का समय है, घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई आने जाने वाली गाड़ी जो है, हर कोई आने जाने वाला शख्स इस इलाके में उसकी तलाशी हो, उससे पूछताछ हो, इस बात को सुनिश्चित। किशनगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। ठाकुरगंज में एक नर्सिंग होम में 2 महीने पहले एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया था और प्रसव के बाद बताया जा रहा है उसके पेट में कॉटन का एक टुकड़ा छोड़ दिया गया, जिससे पेट में इंफेक्शन हुआ, पस बनने लग गया और सुधार नहीं होने पर दूसरे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां एमआरआई हुई तो एमआरआई रिपोर्ट में पेट में कॉटन छूटने की बात सामने आई। मरीज के परिजनों को सबूत के तौर पर ऑपरेशन का वीडियो भी दिखाया गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। परिजनों ने स्थानीय विधायक सहित जिलाधिकारी से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। एमआरआई कराने के बाद उसी दिन रात 2 बजे रिपोर्ट आया। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर हमको बोला कि ये पूरा सीरियस कंडीशन में है, अभी इसका 100% में 90% गारंटी नहीं है। 10% हम गारंटी ले सकते हैं, 90% गारंटी नहीं ले सकते हैं। और खर्चा क्रिप्स में कहा गया, हाँ क्रिप्स में कहा गया। और वो बोला कि आपका जो है ऑपरेशन खर्चा पड़ेगा 60,000, बाकी आईसीयू खर्चा, आईसीयू में जितना दिन रहेगा 10,000 रुपया पर डे 24 घंटा का आपको लगेगा। 13 तारीख को ऑपरेशन कराए हम, 12 तारीख को ऑपरेशन रोक दिए, 11 तारीख को रिपोर्ट आया, 12 तारीख को हम। अच्छा, कॉटन का ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका जी, वो हम डॉक्टर से लिए थे, हम लिए थे। हम बोला कि ऑपरेशन थिएटर में आपको जाने दिया, आपको नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया था। वो डॉक्टर खुद लिया था। अच्छा। जो डॉक्टर ऑपरेशन किया था उसको हम बोले थे कि जो भी है हमको वीडियो साबुत चाहिए, तो डॉक्टर हमको साबुत के तौर पर दिया है। वीडियो आपको वो डॉक्टर अनुसार दिया है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, नगरी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। 7 राउंड फायरिंग से इलाका पूरा थर्रा गया। राहुल सिंह गिरोह के द्वारा की गई फायरिंग और फायरिंग के बाद भागते वक्त अपराधियों की बाइक हादसे की शिकार हुई। 2 पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई। व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी।
इस मामले को लेकर धमकी की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की। देखिए, कारोबारी से रंगदारी मांगने की खबर, रांची का ये मामला है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, नगरी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, पूरा इलाका जो है वो थर्रा गया। अभी फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कोई एक्शन लिया गया है? पुलिस का रुख क्या है? बता दें कि ये पूरी जो फायरिंग की वारदात है राहुल सिंह गिरोह के द्वारा अंजाम दी गई है। जो बता दें कि एक व्यवसायी के घर के बाहर ये पूरी तरह से फायरिंग की गई है। हालांकि इस गोलीबारी में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग की गई उससे पूरे इलाके में दहशत है। वहीं कारोबारी का जो व्यवसायी है उनका पूरा परिवार भी दहशत में है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही व्यवसायी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और वो न देने के कारण ही यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। राहुल सिंह जो कि विदेश में बैठा हुआ फरार अपराधी है, उसके ही गुर्गों के द्वारा ये पूरी फायरिंग को अंजाम दिया गया। बता दें कि फायरिंग की वारदात के बाद जब अपराधी भाग रहे थे तो उनके जो बाइक है वो भी एक जगह हादसा ग्रस्त हो गया, जिस वजह से पुलिस ने बाइक रिकवर की है। वहीं पर 2 पिस्टल भी पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस उन स्थानीय गुर्गों की तलाश में जुटी हुई है। देखना होगा कि कब तक अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए, अगर बाइक की बरामदगी हो गई है तो ये बहुत आसान होगा उन अपराधियों तक पहुंचने के लिए। पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है ये। बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे गया, जैसे बड़ी खबर सामने आई है जहां पर देखिए दिन दहाड़े गोलीबारी का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो मामला है करीब 5 दिन पुराना है। घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में पहले मारपीट होती है, फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा है उनको। बाकी के जो अन्य अपराधी हैं उनकी भी, जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, छापेमारी पुलिस कर रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। सूर्य कुमार T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान होंगे और अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है। वहीं ईशान किशन की T20 वर्ल्ड कप में वापसी होने वाली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई ये खबर है और भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान होंगे। वहीं उप कप्तान को लेकर खबर ये मिल रही है कि अक्षर पटेल जो है वो उप कप्तान होंगे और ईशान किशन से जुड़ी ये खबर मिल रही है कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी होने वाली है। और शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि शुभमन गिल के बारे में बताया जा रहा है उनके अंगूठे में चोट है, शायद इसी वजह से वो इस बार टीम में नहीं खेल पाएंगे। और ईशान किशन की T20 वर्ल्ड कप में देखिए वापसी की खबर है। काफी दिनों से मेन क्रिकेट में ईशान किशन नहीं थे, लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में वापसी करने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी खबर है। और आपको बताते चलें कि हाल ही में ईशान किशन ने झारखंड में भी काफी अच्छा किया है और उन्होंने अभी ट्रॉफी भी जीती है हाल में ही। तो आपको बताते चलें भारतीय टीम का ऐलान और इस टीम में ईशान किशन की वापसी हो गई है, जिसकी वजह से खुशी की लहर है। पूरे झारखंड वासियों में काफी ज्यादा खुशी है। देखिए, भारतीय टीम का जो ऐलान किया गया है उसमें जानकारी यही मिल रही है कि जो कप्तान होंगे यानी कि जो कैप्टन होंगे वो होंगे सूर्य कुमार। वाइस कैप्टन के तौर पर अक्षर पटेल का नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ईशान किशन भी अब इस टीम में वापसी करने जा रहे हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन भी खेलते हुए नजर आएंगे। और ये देखना होगा कि इस बार ये देखिए ये तस्वीर सामने आई है, यानी कि ये जो इस टीम में कौन कौन लोग रहने वाले हैं। अब आप देखिए सूर्य कुमार हैं, वरुण हैं, अक्षर पटेल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, हार्दिक हैं और इधर देखिए शिवम दुबे हैं, कुलदीप यादव हैं, अर्शदीप सिंह हैं, बुमराह है। T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है इंडिया की वो आपको दिखा रहे हैं। और जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें जगह मिली है ईशान किशन को भी।
तो ये खबर है और ये काफ़ी अच्छी खबर है झारखंड के लिए भी। और ईशान किशन की क्रिकेट करियर को लेकर के भी काफ़ी दिनों से वो एक्टिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे ईशान किशन, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी हो गई है। और आपको बताते चलें कि झारखंड में हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट में उनको ट्रॉफी भी मिली है, तो उनके करियर के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए ईशान किशन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि ईशान किशन की टीम में वापसी होने वाली है। T20 वर्ल्ड कप की जो अब टीम बनी है उसमें ईशान किशन की वापसी की खबर मिल रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल ईशान किशन को एक अच्छे परफॉर्मेंस का इनाम मिला है और कह सकते हैं सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है ये उनके लिए वरदान साबित हुआ है। देखिए कुछ दिन पहले मैं उनके फादर का ट्वीट भी देख रहा था कि किस तरीके से जो पिता और पुत्र एक साथ एक दूसरे को मुक्का दिखा रहे हैं, और फादर की जो दर्द भरी आवाज थी वो उन्होंने ये लिखा था कि देखिए हमने वो दिन कैसे गुजारे हैं जब ईशान के साथ जो कुछ उन्होंने दर्द झेला और ईशान को लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर अब समझिए कि जिस तरीके से 48 बॉल में 101 रन जो बनाए थे वो इनाम मिला है, माफ कीजिएगा 49 बॉल में जो 101 रन बनाए थे जो इनाम मिला है परफॉर्मेंस, उसी के बदौलत आज आप T20 में देख सकते हैं कि एक जो है उनका जो सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए दूसरे विकेट कीपर के तौर पर उनका सिलेक्शन है। तो कुल मिलाकर समझिए कि अब ईशान किशन जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली से पहले टूर्नामेंट में लगातार अपना परफॉर्मेंस देकर अपनी दावेदारी जता रहे थे और ये बता रहे थे कि आप समझ जाइए कि ये आगाज है, अभी वर्ल्ड कप में ईशान किशन का कहर आना बाकी है। तो देखिए अभी ईशान किशन के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं किस तरीके से उनका रांची एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, और साथ ही जिस तरीके से JCM में उन्होंने अपना भांगड़ा डांस किया है, वो भांगड़ा डांस ये बता रहा है कि खुशी जो इजहार है वो एकांत नहीं है बल्कि वर्ल्ड कप में जिस समय बिल्कुल संजय, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के बाद अब एक और अच्छी खबर ईशान किशन के लिए ये है कि T20 में उनकी भी जगह रहने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए और फिर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से